हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 1। और आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज का हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़ का। इसका नाम है आवर अर्थ। हम अपने अर्थ के बारे में, हम अपने पृथ्वी के बारे में आज पढ़ेंगे क्या क्या सब चीज़ है पृथ्वी पे। चैप्टर 1 है ये, और ये मोनोपोली प्रकाशन का बुक का है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी इस बुक से पढ़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए चैनल पे। तो और भी चैप्टर इस तरह से डाला जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर आवर अर्थ। पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है। अर्थ इज अ यूनिक एमोंग ऑल प्लैनेट्स। अर्थ जो है सारे प्लैनेट, जितना भी 8 प्लैनेट है, सबसे यूनिक है, सबसे यूनिक फीचर है अर्थ का। क्योंकि अर्थ पे जो है लाइफ अवेलेबल है, पानी अवेलेबल, वाटर अवेलेबल है, लैंड भूमि है, रहने का जीवन है। इसलिए अर्थ जो है सारे प्लैनेट से यूनिक है, सबसे बेहतर है। प्लेनेट आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। प्लेनेट्स क्या है? एक हेवनली बॉडी जो बहुत ही भारी मास है, बहुत ही हेवनली, बहुत ही बड़ा बॉडी है, जो कि है सन के अराउंड चक्कर लगाता है, सन के अराउंड घूमता है, मूव करता है। प्लेनेट्स वगैरह जितना भी प्लेनेट्स है। अर्थ इज अ थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। अर्थ कितने नंबर का प्लेनेट है सन से? सन से ये तीसरे नंबर का प्लेनेट है अर्थ। इट इज अ ह्यूज बॉल विथ द प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सम लैंड मासेस। अर्थ जो है एक ह्यूज बॉल की तरह नजर आता है, जिसपे कि है प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर का जो है, जल का जो है, पानी का प्रचुर मात्रा है, बहुत ही मात्रा में वाटर अवेलेबल है। एंड सम लैंड मासेस, और यहाँ पे कुछ जमीन भी है, लैंड मासेस है, जहाँ पे आदमी निवास करते हैं, रहते हैं। इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोसफेयर। ये जो है पृथ्वी जो है ये अर्थ एयर का जो लेयर है उससे घिरा हुआ है, उससे एयर लेयर से घिरा हुआ है, कवर्ड किया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? एटमोसफेयर बोलते हैं। इट इज द प्लेनेट दैट हैज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड etc टू सस्टेन लाइफ। अर्थ जो है ये एक राइट कॉम्बिनेशन है, किस चीज का? एयर का, वाटर का, लैंड का, और भी बहुत सारे चीज गैसें हैं सस्टेंस लाइफ के लिए। यहाँ पे जिंदा रहने के लिए पृथ्वी पे लाइफ होने के यही कारण है कि यहाँ पे राइट कॉम्बिनेशन है, सही कॉम्बिनेशन है। किस किस चीज का? यहाँ पे एयर मिलता है, वाटर मिलता है, लैंड है, इसलिए यहाँ पे आदमी रह सकता है पृथ्वी पे। इसलिए अर्थ जो है एक यूनिक प्लेनेट है सारे प्लेनेट में से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पढ़ते हैं उसके बाद क्या? लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ में कौन कौन कितने लेयर होते हैं ये पढ़ेंगे। अर्थ इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। अर्थ कितने लेयर का बना होता है? 3 लेयर का बना होता है। आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। आउटर लेयर जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे सारा काम होता है, जिसपे घर बनता है, खेती वगैरह सब होता है, जिसपे सब चीज रोड वगैरह बनता है। ऊपर वाले, बेसिकली ऊपर वाले परत को, ऊपर वाले लेयर को जिसपे हम लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। अंडर द क्रस्ट लाइज द मेंटल। और क्रस्ट के नीचे, जस्ट क्रस्ट के नीचे कौन सा लेयर रहता है? उसको मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल। जैसे देखो ये पृथ्वी का ऊपर वाला ये दिया हुआ पिक्चर में लेयर ऑफ अर्थ के बारे में, तो ऊपर वाला सरफेस को क्या बोलते हैं? इसको क्रस्ट बोलते हैं। और उससे जस्ट नीचे वाली ये जो इतना पोर्शन दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और सबसे अंदर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ये तीनों चीज ध्यान रखना है कि अर्थ का 3 लेयर होता है। आउटर लेयर सबसे बाहरी ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और जस्ट क्रस्ट के नीचे वाले अंडर लेयर को, उसके नीचे वाले लेयर को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। और मेंटल जो है इट इज मेड ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक्स। इससे किससे बना हुआ होता है मेंटल? ये हॉट मोल्टेन रॉक से बना हुआ होता है, पिघला हुआ पत्थर से, बहुत ही गर्म पत्थर का पिघला हुआ रहता, हॉट मोल्टेन रॉक से बना हुआ रहता है मेंटल। बीनीथ द मेंटल, और मेंटल के नीचे जो है, मेंटल के बहुत नीचे जो है, वो क्या कहलाता है? कौन सा लेयर है? कोर। क्या बोलते हैं उसको? कोर बोलते हैं। इट इज द डीपेस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का जो है डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा और सबसे गर्म लेयर है ये अर्थ का। ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसमें लेयर कौन कौन सा? 3 टाइप का लेयर होता है। पहला होता है ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? अपर पार्ट को क्रस्ट, उसके नीचे क्या होता है? मेंटल, और उसके नीचे क्या होता है? कोर। ये तीनों बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है व्हाट अर्थ लुक्स लाइक। अर्थ जो है कैसा दिखता है ये पढ़ेंगे। अर्थ हैज नियरली 70% वाटर। पूछेगा कि क्वेश्चन अर्थ पे कितना परसेंट वाटर है?
तो 70% वाटर है एंड 30% क्या है, लैंड है। इट लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ ओशियन, ब्राउन बिकॉज ऑफ लैंड एंड वाइट बिकॉज ऑफ क्लाउड कवरिंग। अर्थ जो है वो कैसा दिखता है, अर्थ लुक्स ब्लू, अर्थ ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि अर्थ बहुत सारा पार्ट ओशियन का है, 70% पार्ट वाटर है, उसमें से बहुत सारा पार्ट जो है लगभग वो ओशियन से है, इसलिए ब्लू दिखता है अर्थ। ब्राउन, ब्राउन क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड है, जमीन है। और वाइट क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ क्लाउड कवरिंग है, बादल का कवर किया हुआ है, तो इसलिए वाइट दिखता है। व्हेन सी फ्रॉम स्पेस, ये सब कहाँ से हम देख पाएंगे, स्पेस से हम देखेंगे तब हमको ऐसा प्रतीत होगा, अंतरिक्ष से, स्पेस जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष। देयर आर 7 लैंड मासेस ऑन द अर्थ कॉल कॉन्टिनेंट्स। पूछेगा कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं, तो देयर आर 7 लैंड मासेस, 7 लैंड मासेस अलग अलग हैं, उसको सारे को मिला के क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब सारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट आते हैं। 7 लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सच एज माउंटेन, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स। अर्थ पे जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म पाए जाते हैं अर्थ पे, जैसे कि माउंटेन, माउंटेन ऊंचा रहेगा, हिली एरिया, हिल्स वो हल्का छोटा रहेगा माउंटेन से। वैली, वैली जो है घाटी की तरह रहेगा, दोनों तरफ पहाड़ रहेगा, बीच में रास्ता रहेगा, वैली। प्लेन्स, जहाँ पे प्लेन जमीन है, जहाँ पे खेती वगैरह होता है, घर वगैरह सब बनता है, ज़्यादातर प्लेन भूमि पे, जहाँ पे ज़्यादा आदमी निवास करता है, प्लेन्स, समतल भूमि जिसको बोलते हैं। तो ये सारे बहुत सारे लैंड फॉर्म है पृथ्वी पे, अर्थ पे, माउंटेन्स, हिल्स, वैली, प्लेन्स। अब देखते हैं माउंटेन। माउंटेन क्या होता है, वेरी लार्ज एलिवेटेड अर्थ सरफेस विथ पॉइंटेड एंड शार्प टॉप। जैसे कि पृथ्वी पे जो है बहुत ही एलिवेटेड, ज़्यादा हाइट का जो है, शार्प सरफेस पे, अर्थ का सरफेस पे ऊंचाई पे रहता है, पॉइंटेड एंड शार्प टॉप। जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, जितना भी एवरेस्ट है वो सारे क्या है, माउंटेन कहलाते हैं। जितना भी पहाड़ सब है, वेरी लार्ज एलिवेटेड, क्यों अर्थ सरफेस से बहुत ही हाइट पे, ऊंचाई पे उसका टॉप रहता है, उसका पीक पॉइंट रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन। हिल, रेज्ड एरिया ऑफ लैंड बट नॉट हाई एंड स्टीप एज माउंटेन। ये तो जमीन से ऊंचाई रहता है, हिल उसको बोलते हैं जो जमीन से ऊंचा रहता है, लेकिन जो है माउंटेन की तरह शार्प नहीं रहता, स्टीप नहीं रहता, ज्यादा नुकीला नहीं रहता, माउंटेन से कम हाइट का होता है हिल, उसको हिल बोलते हैं। वैली, लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन। हिल या हिल के दोनों तरफ हिल है, बीच में रास्ता है, लो लैंड है, जमीन है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। या दोनों तरफ माउंटेन है, जैसे कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये बीच में रास्ता है, ये रास्ता, इसको क्या बोलेंगे, वैली बोलेंगे। ओके, याद रखना है आपको, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। प्लेन, प्लेन क्या बोलते हैं, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, जो फ्लैट एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर आदमी निवास करते हैं, फ्लैट लैंड, फ्लैट भूमि रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया। तो ये था अर्थ के बारे में, कैसा अर्थ नज़र आता है। तो आगे देखते हैं क्या है। देखो ये है माउंटेन, माउंटेन कितना ऊंचाई पे है, पूरा ऊंचाई, ये जमीन के अर्थ सरफेस से कितना ऊंचाई पे है, वो उसको ज़्यादा ऊंचाई पे रहता है और शार्प पॉइंट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन। ये है हिल, ये तो जमीन से ऊंचा है लेकिन माउंटेन से छोटा रहता है, ये छोटा छोटा, ये सब क्या होता है, हिल होता है। ये वैली, ये इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, बीच में जो ये रास्ता है इसको क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। और ये प्लेन है, प्लेन सरफेस, पूरा जो प्लेन रहता है एकदम, कोई भी पहाड़ हिल वगैरह नहीं रहता, पूरा समतल भूमि, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रॉक एंड सॉइल। रॉक एंड सॉइल क्या होता है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ विथ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। पृथ्वी पे जो है, धरती पे जो है, डिफरेंट टाइप के रॉक पाए जाते हैं, डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं, डिफरेंट साइज के पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर के पाए जाते हैं रॉक और सॉइल। देयर आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, और ये जो है रॉक जो है, पत्थर जो है, वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बना होता है। मिनरल इज अ सॉलिड नेचुरली अकरिंग इन ऑर्गेनिक मटेरियल। मिनरल्स क्या होता है, ये सॉलिड होता है और ये नेचुरली, नेचर से हमको प्राप्त होता है, अकरिंग होता है, इन ऑर्गेनिक मेटल होता है। क्या होता है, ये इन ऑर्गेनिक मेटल होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल टू, और सॉइल भी जो है बहुत तरह के पाए जाते हैं हमारे यहाँ अर्थ पे। सॉइल इज important resource on the earth that supports plant life and plant provide food for living being। सॉइल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है अर्थ पे,
जो कि हमारे प्लांट लाइफ को सपोर्ट करता है, और प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर लिविंग बींग्स, और जो भी लिविंग बींग्स है हम लोग भी प्लांट से बहुत सारा चीज़ पाते हैं, उसी पे हम लोग निर्भर हैं। तो इसलिए सॉइल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए? प्लांट लाइफ के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए सॉइल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्स है। ये है रॉक। देखो रॉक का अलग अलग साइज है, अलग अलग कलर है, अलग अलग मिनरल से मिलके बना हुआ ये सब रॉक है। और आगे जैसे ही नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो और इसके बारे में डिटेल पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब सारे रॉक हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिफरेंट शेप के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्या हैं? रॉक हैं। और ये सॉइल है, सॉइल भी देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर का, ये सॉइल है, ये ब्लैक है, वाइट है, ये सैंडी सॉइल है, ये सब सारा सॉइल है। ठीक, ध्यान रखना है सारे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाटर। वाटर है, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सारे लिविंग बींग, जितना पृथ्वी पे जितना भी लिविंग बींग है सबको वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वाटर ऑन लैंड इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, सीज, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। अर्थ पे जो है हमारे लैंड पे जो है वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है? ये ओशियन में पाया जाता है, समुद्र में, पॉन्ड्स में, लेक झील में, रिवर, इस फॉर्म में, इस तरह से हमको पानी मिलता है, वाटर मिलता है पृथ्वी पे। ऑल दीज आर कॉल्ड फ्रेश वाटर बॉडीज। सारे को क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज। वाटर फाउंड इन ओशियन इज सॉल्टी। और ओशियन में जो भी वाटर पाया जाता है वो कैसा होता है? सॉल्टी होता है, नमकीन लगता है वो वाटर। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन ओशियन टू। बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल जो हैं वो ओशियन में भी रहते हैं, अपना लाइफ, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिंदा रहते हैं ओशियन के अंदर भी। ये पॉन्ड है, पानी जमा, ये ओशियन, ये सब वाटर का रिसोर्सेज है। कहाँ कहाँ से हमको वाटर मिलता है? ओशियन से, सीज से, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से। ध्यान रखना है। एयर अराउंड अस, हमारे तरफ एयर है चारों तरफ, उससे क्या होता है? आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। हमारा पृथ्वी जो है चारों तरफ से अर्थ एयर से घिरा हुआ है। एयर इज मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। एयर जो है बहुत सारे गैसों का क्या है? मिक्सचर है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे गैस का मिक्सचर है एयर। वी कैन नॉट सी एयर विथ आवर आइज बट वी कैन फील इट। और एयर को हम लोग जो है नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं एयर को, कि एयर फील होता है, लेकिन उसको आंख से, अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते हैं एयर को। ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या है? वी कैन फील कूल ब्रीज। हम लोग जो है ठंडी हवा को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तब ना शरीर में हमको ठंडा लगता है तो कपड़ा पहनते हैं। वी ब्रीद इन एयर टू स्टे अलाइव। और हम लोग सांस लेते हैं, हवा सांस लेते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन इसको महसूस करते हैं कि हवा चल रहा है, हवा के कारण ही हम लोग जिंदा हैं, सरवाइव कर रहे हैं इस पृथ्वी पे। तो ये था चैप्टर। पॉइंट्स टू पॉन्डर में क्या क्या शॉर्ट टर्म में फट तुरंत से हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द सन। प्लैनेट जो है एक हेवनली बॉडी और सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ध्यान रखना है। अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ कौन सा नंबर का प्लैनेट है? सन से तीसरे नंबर का प्लैनेट है। अर्थ इज अ प्लैनेट दैट हैज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड etc टू सस्टेन लाइफ। अर्थ इज मेड ऑफ 3 लेयर। अर्थ 3 लेयर से मिलके बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, याद रखना है। अर्थ इज नियरली 70% ऑफ वाटर एंड 30% लैंड। Mineral is a solid naturally occurring inorganic material. Water on land is found in the form of ocean, seas, ponds, lakes and rivers. Air is a mixture of many gases. Air क्या है? बहुत सारे गैसों का क्या है? मिक्सचर है। तो ये था चैप्टर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर, किसको किसको क्या बोलते हैं। यदि समझ में नहीं आया एक बार वीडियो देखने से तो आप दोबारा फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो ताकि आपको आसान हो जाए बनाने में। डैश आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। ऊपर पढ़ाए थे आपको कौन सा वो हेवनली बॉडीज है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। स्टार है, प्लैनेट है, सन है। कौन है हेवनली बॉडीज? वो है प्लैनेट्स, याद रखना है आपको। प्लैनेट्स जो है वो हेवनली बॉडीज है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थ इज अ डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है कितने नंबर का प्लैनेट है? सन से कितने नंबर का है? 5th है, 3rd है, 4th है। तो अर्थ है 3rd नंबर का प्लैनेट, ध्यान रखना है आपको। आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, पढ़ाए थे सबसे फर्स्ट में ही। अर्थ का आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। डैश इज द डीपेस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। कौन सा लेयर जो अर्थ का डीपेस्ट और हॉटेस्ट लेयर है? तो वो है कोर। कौन सा है? कोर। क्रस्ट, मेंटल, उसके बाद कोर जो है डीपेस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर है अर्थ का।
अर्थ इज नियरली डैश परसेंट ऑफ वाटर, कितना परसेंट वाटर है अर्थ पे, तो ये है 70% ऑफ वाटर, ध्यान रखना है। डैश आर वेरी लार्ज एलिवेटेड अर्थ सरफेस, कौन जो है अर्थ सरफेस पे बहुत बड़ा लार्ज एलिवेटेड रहता है, हिल रहता है, माउंटेन रहता है या वैली रहता है, तो ये क्या होता है माउंटेन्स। माउंटेन्स जो है वेरी लार्ज एलिवेटेड रहता है अर्थ सरफेस पे। सारे एमसीक्यू उम्मीद करते हैं आपको बन गए होंगे। तो आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स में डैश इज ह्यूज बॉल विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, कौन है सन है या अर्थ है, ह्यूज बॉल विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, तो क्या होगा यहाँ पे अर्थ होगा, क्या होगा अर्थ। अर्थ जो है ह्यूज बॉल है विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। मेंटल इज मेड अप ऑफ, मेंटल जो है किससे मिलके बना हुआ है, ये बना हुआ है हॉट मोल्टेन रॉक से, किससे बना हुआ है हॉट मोल्टेन रॉक से। अर्थ लुक्स डैश बिकॉज ऑफ ओशियन, अर्थ कैसा दिखता है ओशियन के कारण, ये ब्लू दिखता है, कैसा दिखता है ब्लू, कैसा दिखता है अर्थ ओशियन के कारण ब्लू दिखता है, और लैंड मास के कारण ब्राउन दिखता है। देयर आर डैश लैंड मासेस ऑन अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, कितना लैंड मासेस है 7 लैंड मासेस है, कितना है 7 लैंड मासेस है, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू, किसके लिए सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है ऑल लिविंग बीइंग को वाटर, याद रखना है। डैश इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, क्या होता है एयर, एयर जो है मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस है, ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं सारे समझ में आ गए होंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स में क्या क्या है। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द मून, प्लैनेट किसके हेवनली बॉडीज है जो किसके अराउंड मूव करता है, मून के अराउंड या सन के अराउंड, किसके अराउंड सन के अराउंड मूव करता है, तो ये यहाँ मून दिया हुआ है तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ध्यान रखना है। द अर्थ हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एयर वाटर एंड लैंड इटीसी, अर्थ जो है राइट कॉम्बिनेशन है किसका एयर वाटर और लैंड का, सही है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, तो ये है ट्रू, ध्यान रखना है आपको ट्रू है ये। ऊपर हम लोग चैप्टर में पढ़े थे द अर्थ नियरली 30% वाटर एंड 70% लैंड, क्या ये सही कॉम्बिनेशन है, स्टेटमेंट सही है, अर्थ पे जो है 30% वाटर और 70% लैंड है, नहीं ये फॉल्स है, अर्थ पे जो है 70% वाटर है और 30% लैंड है, ध्यान रखना है आपको, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ऑन अर्थ, हमारे अर्थ पे जो है डिफरेंट लैंड फॉर्म है, ये स्टेटमेंट सही है या फॉल्स, ये सही है ट्रू है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म पाए जाते हैं अर्थ पे। नेक्स्ट है हिल्स आर रेज्ड एरिया ऑफ लैंड बट नॉट हाई एंड स्टीप एज माउंटेन, हिल जो है वो माउंटेन के इतना बड़ा नहीं होता लेकिन लैंड सरफेस से वो ऊंचा होता है, ट्रू है या फॉल्स ये स्टेटमेंट, तो ये है ट्रू, क्या होगा ट्रू होगा। सॉइल इज नॉट इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑन अर्थ, सॉइल हमारे अर्थ पे इम्पोर्टेंट रिसोर्स नहीं है, यह स्टेटमेंट सही है या फॉल्स, ये है फॉल्स, क्योंकि सॉइल हमारे अर्थ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो ये था ट्रू एंड फॉल्स का सारे के सारे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गए होंगे, बन गए होंगे आपसे। तो ये है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। क्वेश्चन आंसर यदि चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और देखेंगे, सारे आंसर लिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे है सारा आंसर, और आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे इसी से ही। उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा देखने में चैप्टर, इसी तरह देखते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और चैनल वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और भी सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे चैप्टर के लेसन आपको पढ़ाए जाएंगे। उम्मीद करते हैं पढ़ने में मज़ा आया होगा और देखते रहिए ई बुक लर्निंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।